नमस्ते मित्रों, मैं हूं आपका मित्र आशीष गोपाल दास और आज हम आपको हनुमान जन्मोत्सव के अवसर पर निर्माण नगर स्थित श्री रामशिव हनुमान मंदिर में श्री हनुमान जी का भव्य श्रृंगार दर्शन करा रहे हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार हनुमान जी का अवतार अर्थात हम भौतिक जगत में जिसे जन्मोत्सव कहते हैं, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा के दिन हुआ था। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी भगवान के शिव जी के 11वें रुद्रावतार थे। इनके जन्म के विषय में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं, जन्म स्थान के बारे में भी और जन्म के प्रसंग के बारे में भी। कहा जाता है कि हरियाणा के कैथल जिले में स्थित स्थान पर जो हनुमान जी का बड़ा मंदिर है, वहीं पर हनुमान जी का जन्म हुआ था। उसे कपिस्थल के रूप में जाना जाता है। वहीं कर्नाटक में हम्पी के निकट 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित स्थान को हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। कुछ लोग झारखंड में स्थित अंजना गांव में स्थित गुफा को माता अंजनी द्वारा हनुमान जी के जन्म के स्थान के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। जो भी हो, हम तो जानते हैं कि राम भक्त हनुमान जी शिव जी के 11वें रुद्रावतार के रूप में सभी भक्तों को भगवान राम जी की निश्चल भक्ति प्रदान करने के लिए इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। 8 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी साक्षात रुद्रावतार हैं और परम राम भक्त हैं। राम काज करबे को वातुर और प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। अगर हम ये भाव अपने दिमाग में रख लें तो शायद हम अच्छी तरह से हनुमान जी की भक्ति कर सकेंगे। हम हनुमान जी के पास अपने कष्टों के निवारण के लिए जाते हैं, शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों के निवारण के लिए। और हनुमान जी की रुचि किस में है? हनुमान जी की रुचि राम नाम में है। राम नाम सुनबे को रसिया। तो ये है हनुमान जी की पूरी की पूरी जो हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, उसमें हनुमान जी के चरित्र के बारे में विस्तार से दिया हुआ है। कैसे हम हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे हनुमान जी का स्वभाव है, क्या हनुमान जी चाहते हैं, किस पर हनुमान जी रिझते हैं और हनुमान जी को क्या अत्यंत प्रसन्न है, क्या पसंद है हनुमान जी को। इनके जन्म के विषय में अनेक प्रसंग हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार वानर राज केसरी और अंजना माता तपस्या में लीन थे। उनकी भव्य तपस्या को देख करके, कठिन उग्र तपस्या को देखकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट कर उनसे बोले कि इच्छित वरदान मांगो। तब माता अंजनी ने उनसे कहा कि मुझे रुद्र के समान शक्तिशाली, पवन के समान वेगवान और गणेश जी के समान बुद्धिवान बालक प्रदान कीजिए। तब शिव जी से जो शक्ति का अंश हुआ वह यज्ञ अग्नि में समर्पित हुआ और वही माता अंजना के गर्भ में प्रविष्ट हुआ। ये एक कथा है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कथाएं इसमें आती हैं। शिव पुराण में मोहिनी, विष्णु जी की मोहिनी प्रसंग का भी वर्णन आता है कि जब मोहिनी रूप को देखकर शिव जी काम से दग्ध हो गए तो उस समय उनके शक्ति का अंश जो निकला, उस शक्ति के अंश को पवन देव ने माता अंजनी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इसी प्रकार से अनेक कथाएं आती हैं। यह निर्विवाद रूप से है कि हनुमान जी भगवान शिव के 11वें रुद्रावतार हैं और भगवान शिव ने त्रेता युग में स्वयं रामावतार के समय राम जी की सेवा के उद्देश्य से हनुमान जी के रूप में अपना अंशावतार लिया था। तो आइए आज हम हनुमान जी को, राम जी को याद करके प्रसन्न करें। इस संबंध में एक बड़ी सुंदर कथा आती है कि जब उत्तरकांड में ये विवरण आता है, राम जी का राज्याभिषेक हो गया और राज्याभिषेक होने के पश्चात जब सभी लोग को विदा करने लगे, राम जी सुग्रीव जी को विदा कर दिया, विभीषण जी को विदा कर दिया,
और जब अंगद जी को विदा करने लग गए तब उन्होंने कहा अंगद जी ने कि प्रभु, मरते समय बाली मुझे आपकी गोद में दे गए थे, अब आप मुझे कहाँ पर भेजते हैं? मेरे तो माता भी आप ही हैं, मेरे तो पिता भी आप ही हैं, कृपया मुझे अपने चरणों से दूर न करें। तब राम जी ने बहुत समझा बुझाकर और बड़े अनुनय विनय के साथ में अंगद को विदा किया। अंगद बहुत भारी मन से चले और द्वार पर हनुमान जी खड़े थे। बड़ी कातर दृष्टि से देखते हुए हनुमान जी से उन्होंने कहा, आप तो भाग्यवान हो, बड़े भाग्यवान हो, आप श्री राम जी की सेवा में रहेंगे। एक बहुत सुंदर चौपाई वहाँ पर आती है उत्तरकांड में, उस स्थान पर जिसमें अंगद जी कहते हैं कि जब भी आप राम जी से मिलो, बार बार आप जब कपियों का सुमिरन कराएं, जब वानरों की चर्चा चले, तो कृपया मेरी भी सुरति कराएं रघुनाथ जी को। और यही भाव हमें होना चाहिए कि जब हम राम जी को दर्शन के लिए जाते हैं तो हनुमान जी से निवेदन करें कि हे हनुमान जी, जब भी कभी आप राम जी के दरबार में जाएं, जब भी कभी राम जी से भक्तों की चर्चा हो, तो कृपया इस दास की भी चर्चा अवश्य करें, इस दास की भी सुरति श्री रघुनाथ जी को अवश्य कराएं। 8 चिरंजीव में से एक हनुमान जी का आज जन्मोत्सव है। आइए हम भगवान के दास, हनुमान जी के दासों के दास बने और हनुमान जी की प्रसन्नता प्राप्त करें। मनोजवम मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमतं वरिष्ठम वातात्मजतवानरयूथ मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये गोष्पदीकृतवारीशं मत्स्यकीकृतराक्षसं रामायणं महामालरत्नं वन्दे नीलात्मजम् अंजनानंदं वीरं जानकी शोकनाशनं कपिसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् उल्लङ्घं सिन्धं सरलं सरलं यशोकनिजनकात्मजाया अदाहते निर्दाहनका नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जलिः। जय हो, जय हो, जय हनुमान जी की जय हो।